हाय, मेरा नाम विवेकानंद शर्मा है और इस मिशन का संस्मरण करते हुए कि 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने का मिशन क्रिएट किया है और वो जल्द ही पूरा होगा आप सब लोगों के सहयोग से। इस मिशन का संस्मरण करते हुए मैं आज के टॉपिक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पे कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको याद हो लास्ट वीडियो जो मैंने किया था बीइंग, डूइंग और हैविंग पर, वो थ्योरेटिकल था। अब उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए ताकि आपके एक्शन उस बीइंग, डूइंग, हैविंग के हिसाब से हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, व्हाई वी नीड द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अभी आप YouTube पे अगर आप मुझे फॉलो करें तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपना 8.8 kg पिछले 1 महीने में मैंने वेट घटाया है। और ऐसी अनगिनत कहानियाँ भरी पड़ी हैं वर्ल्ड में कि लोगों ने वेट घटाया और सारा वेट वापस आ गया, लोगों ने वेट घटाया और सारा वेट वापस आ गया। लेकिन ऐसी भी कहानियाँ भरी पड़ी हैं कि लोगों ने वेट घटाया और कंसिस्टेंटली हेल्थ एंड फिटनेस की पॉसिबिलिटी, संभावना के साथ अपना पूरा जीवन जी रहे हैं। उन दोनों कहानियों में अंतर क्या है? जहाँ तक मैं समझा हूँ तो जो पहले वाला कहानी का वर्ग है जिसमें लोग वेट घटाते हैं और वापस वेट गेन कर लेते हैं, वो मात्र 2 चीज़ों को फोकस करते हैं, डूइंग, हैविंग। उन्होंने जिमिंग की, वेट घटा, उन्होंने डाइटिंग की, वेट घटा। तो ये शाश्वत सत्य है कि आप एक्शन लेंगे तो उस एक्शन का आपको रिजल्ट मिलेगा। कर्मा थ्योरी है, एक्शन रिएक्शन है। लेकिन उनका वेट वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि जब भी वो एक्शन लेना छोड़ देंगे तो जो पहले रिजल्ट उनके पास होते थे वही रिजल्ट उनके पास आ जाएंगे। पहले अगर वो ओवरवेट थे तो ओवरवेट हो जाएंगे। तो जो दूसरा वर्ग है जो कि अपना वेट घटाते हैं और कंटिन्यूसली उस प्रकार की लाइफ जीते हैं, उनमें क्या अंतर है? वो अपने स्वरूप को ही परिवर्तित कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बीइंग। सो दे वर्क अंडर द बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। तो आप अगर बीइंग से शुरू कर रहे हैं तो डूइंग और हैविंग बिकम्स एफर्टलेसली, बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए एक्शन लेना अगर आप बीइंग पे काम कर रहे हैं। एक हिंदी भाषी या फिर किसी प्रादेशिक भाषा जानने के तौर पर अगर आज मैं अपने बीइंग को चेंज कर दूं कि मैं पब्लिक स्पीकर, मैं इंग्लिश स्पीकर, तो मेरे लिए एक्शन लेना आसान हो जाएगा अगर मैं इस संभावना के तहत काम करूँगा। और अगर मैं सिर्फ डूइंग और हैविंग करूँगा तो जैसे ही किसी ने मेरे ऊपर कोई कमेंट मारा, नेगेटिव, डिस्पैरेजिंग, बिलिटलिंग मी और डेप्रिकेटिंग मी, देन मैं अपनी सारी डूइंग को भूल जाऊँगा। बट अगर मैं बीइंग के तहत चल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश स्पीकर हूँ, तो लोग कुछ भी बोले, मैं अपनी संभावना के तहत अपने पाथ पर चलता ही जाऊँगा। तो इस बीइंग को हम क्रिएट कैसे करते हैं? इसका कोई सप्लाई नहीं आती है कहीं से। हम अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करते हैं यहाँ से करते हैं, शब्द से क्रिएट करते हैं, सोच से क्रिएट करते हैं। तो हम संकल्प लेते हैं और उस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। जिस शब्द को हम बार बार रिपीट करते हैं वो शब्द हमारे जीवन में कुछ ना कुछ थिंग्स फिजिकल फॉर्म में लेके आता है। अगर आप देखें, मेरे पास एक पानी की बोतल है, ये कभी एक थॉट था, किसी का विचार था कि ये पानी का बोतल बनी। मेरे पास एक ये डायरी है, ये किसी का विचार था कभी जो डायरी बनी। मेरे पास रिमोट है, तो ये कभी किसी का विचार था, सिर्फ विचार था जो कि फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ, प्रकट हुआ। ऐसे ही ये जो विवेकानंद है, पहले हिंदी में था, फिर एक विचार था कि इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश सीखनी है, तो आज आई एम एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। ये भी एक विचार है कि मैं 1 मिलियन लोगों को इंग्लिश स्पीकर बना के रहूँगा और इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए मैं धरती आसमान एक कर दूंगा आपके सहयोग से। इस विचार को मूर्त रूप में पहुँचाने के लिए जो भी करना होगा मैं करके रहूँगा। यही भावना मुझे आपके साथ चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ।
हमारे जो दादा दादी का गांव है वो बुंदेलखंड में है। हम वहाँ गर्मियों में जाते थे। अब तो सरकारी पानी आता है, लेकिन पहले कुएं से पानी भरना पड़ता था। बहुत छोटे थे हम लोग, पुरानी बात है। तो जो एक दो घरों में कुएं थे गांव के अंदर, वहाँ तो जो कुएं का पेरीफेरी है, परिधि है, और उसके ऊपर एक लोहे के बीज लगवाए हुए थे, तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। बाल्टी रस्सी में बांधी या घड़ा बांधा और सीधा कुएं में डाला और खींच लिया। लेकिन कुछ कुएं जो गांव के बाहर थे, वहाँ पे इस तरह का व्हील्स लोहे का वगैरह का नहीं होता था। और वहाँ पे अगर आप देखें तो जो परिधि है कुएं की, जो पेरीफेरी जो सर्कल है, उस पर रस्सियों के निशान बने होते हैं। उस पर एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के, कि आप बार बार प्रैक्टिस करें तो जड़मति होत सुजान। तो अगर आपको लगता है कि कोई मंद बुद्धि है, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। रसरी आवत जात ते, रस्सी के आने जाने से सिल पे परत निशान। ये जो पत्थर है कुएं के मुंह पे लगा हुआ है सर्कल में, उस पर भी निशान पड़ जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। तो अगर आप छोटा छोटा एक्शन भी रोज़ लेंगे तो आप देखें कि आपकी शक्ति में कितने बड़े बड़े रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक सॉफ्ट सी रस्सी भी पत्थर के ऊपर अपने निशान छोड़ जाती है। और आप तो एक इंसान हैं जिसके ऊपर भरा पूरा पावरफुल दिमाग दिया गया है। इस पर और चर्चा करेंगे बाद में कि दिमाग को कैसे आप अच्छे से लीवरेज कर सकते हैं अपने जीवन की नई ऊंचाइयां छूने में। तो आज बात करते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो देखिए, अगर आप सिंसियर हैं, गंभीर हैं कि आपको इंग्लिश स्पीकर बनना है और आप अपने बीइंग पर काम कर रहे हैं, तो इस बीइंग को हमें मजबूत करना होगा। तो 4 चीज़ें करनी होगी। पहला तो यह है कि सेट योर गोल, अपना गोल निर्धारण कर लीजिए। इस प्रैक्टिस के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए गोल का निर्धारण कीजिए। प्रैक्टिस के लिए गोल का निर्धारण कर लीजिए। ये गोल किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जॉब में हो सकता है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में हो सकता है, आप होम मेकर हैं तो कुछ होम में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, पैसा कमाना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड लेना चाहते हैं, तो उस सब के लिए आप एक गोल को चूज़ कर लीजिए। और शुरू में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा गोल लीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेजिस्टेंस आपके दिमाग में ना आए। जब प्रैक्टिस करते हैं तो पहले छोटे छोटे गेम खेलते हैं ना, एक बार उसमें मास्टरी हो जाए तो फिर बड़े गेम लेना शुरू करता है। तो सेट ए गोल, जो भी आपका मन करे। उस गोल की लिस्ट आप चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ दीजिए और मैसेंजर में भी बात कर सकते हैं, सो हम बात कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी आपने गोल सोचा, गेट ए क्लियर आइडिया और पिक्चर ऑफ दैट गोल, कि उस गोल के तहत आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। और आपको जो आप प्राप्त करना चाहते हो फ्यूचर में प्राप्त होगा, लेकिन उसको आप ऐसे देखें कि आपको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। अभी जैसे मई का महीना है, जून में दशहरी आम शुरू हो जाएंगे, तो मैं उस पर इतना ही विश्वास करता हूँ जैसे कि बस आम आ ही रहे हैं, सिर्फ 1 महीने का वेट करना है। मुझे डाउट नहीं है कि आम आएंगे जून में। आई लव दशहरे। तो उसी सामर्थ्य से आपको अपने गोल के बारे में सोचना है कि हाँ, वो गोल अब आपकी पहुंच में है, सिर्फ एक समय सीमा का बंधन है, बट वो ऑलरेडी आपके पास है। जैसे मेरे पास कार है, तो कार यहाँ तो नहीं है, तो मैं अगर अपने फ्लैट से निकलकर लिफ्ट से जाकर नीचे कार में जाऊँगा तो वो समय लगेगा। ऐसे ही मेरे पास एक नई कार है, SUV है, वो कार अभी तो नहीं है, बट मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है, मुझे 2 महीने बाद वो कार लेनी है, तो जाके शोरूम में ट्रायल लेके पैसे देके कार ले लेता हूँ। तो आप जितना भी अपने गोल में रंग भरेंगे, आवाज़ भरेंगे, उसको जीवंत करेंगे, वो गोल साकार होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। आप YouTube पे जैसे मुझे फॉलो कर ही रहे हैं, तो मैंने 80 किलो का लगभग 80 kg वेट अचीव करने का गोल बनाया 6 महीने के अंदर।
अभी मेरा 95 के आसपास चल रहा है। तो वो गोल मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मैं अपनी फैमिली के साथ पोर्टफोलियो फ़ोटोग्राफ्स क्रिएट करूँगा, मैं नए नए कपड़े लूँगा, मैं मैराथन दौड़ने वाला हूँ। So I'm going to register for the marathon once this social distancing and all those things are done away and marathons are declared. And so many things I have already decided, choosing that what I'm going to do when I'm going to touch a weight of 80 kg and then 75 and then 70. So same way you have to fill your goal with lots of colors, sound, smell, touch, whatever you feel like. थर्ड है फोकस ऑन इट ऑफन। अभी कर तो दिया आपने, बट कई बार हम गोल बना के ड्रॉर में डाल देते हैं, भूल जाते हैं। ना 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 पेपर पे लिख के गोल पूरे नहीं होंगे। वो गोल कैसे पूरे होंगे? जब आप उसको रोज रोज रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान, जब आपका वो विचार रोज 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 आपके दिमाग के पत्थर पर रगड़ेगा, निशान बनाएगा, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो कि इस भौतिक संसार में आपके उस गोल को, उद्देश्य को पूरा करने से रोके। तो उसको कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं। इस गोल पे, इस विचार पे आप अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर सकते हैं। जो भी डाउट आए, जो भी वरी आए, जो भी एंग्जाइटी आए, उसको आप थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दीजिए, थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर बिठा दीजिए। ये उसी तरीके से है जैसे खेत में हम बीज बोते हैं और जो भी खरपतवार आती है, जो भी जानवर आते हैं, उससे हम अपने बीज की रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही अपने इस विचार को आपको सुरक्षित रखना है नेगेटिव विचारों से, उन लोगों से जो आपको आपका मजाक उड़ा सकते हैं, और किसी भी तरह की ऐसी संभावना से जो कि आपके इस बीज विचार को नष्ट कर सकती है। वो दायित्व आपका है। तो फोकस ऑन इट मोर ऑफन, इस पर जल्दी जल्दी केंद्रित कीजिए। जो चौथा है, गिव इट पॉजिटिव एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? एक ना हमारे अंदर धनात्मक ऊर्जा होती है, हम कोई इसमें पैनिक नहीं करते, पीस ऑफ माइंड में हैं और अपने थॉट पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक्शन भी ले रहे हैं। जब आप फोकस करते हैं अपने गोल पे, तो उसको ऐसे सोचिए कि वो जो आउटकम है ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है और वो आपके सामने जल्दी ही आने वाला है। अपने आप को आप ऐसे देखें कि आप उसको रिसीव कर रहे हैं, आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं। और जब आप ये बार बार बोलते हैं, तो आप बोलते हैं आई एम। जैसे मैं अपने वेट लॉस के जरिए बोल रहा हूँ कि आई एम हेल्दी एंड फिट, I am 80 kg and I see myself in the next 6 months. So that future I am pulling towards me at this moment, and then I am saying I am 80 kg and I am enjoying my energy level, I am enjoying the level of my health and fitness. Same way, whatever goal you are planning, it may be away of 1 year, 2 year, 5 year, 10 year, and that also actually we decide. So you declare वो गोल कितना दूर है। कुछ लोग एक साल में $1 बिलियन कमा लेते हैं, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी भर नहीं कमा पाते, कुछ लोगों को 20 साल लगते हैं। बट शुरुआत तो डिक्लेरेशन से होती है, जब आप घोषणा कर देते हैं कि मैं ये प्राप्त करने वाला हूँ। एक सफल आदमी की पहचान ही वही होती है कि दे आर एबल टू टेक एक्शन टू रियलाइज their goal progressively, a goal which is worthy idea for them. एक सफल आदमी की पहचान ही वही होती है कि वो करके या बन के दिखाते हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो टीचर बनना हो, चाहे वो बिजनेसमैन बनना हो, चाहे वो जॉब करना हो, चाहे होम मेकर बनना हो, चाहे छोटे बच्चों का टीचर बनना हो, चाहे ग्रेजुएट का टीचर बनना हो। वो करके दिखाते हैं वो जो बोलते हैं। इसको पॉजिटिव एनर्जी जब आप देते हैं, इसको जब आप अपने पॉजिटिव एनर्जी के पानी से सींचते हैं, तो ये पौधा सारे न्यूट्रिशन लेके बड़ा होता है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को हम बोलते हैं अफर्मेशन। जब आप प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन बोलते हैं, आई एम 80 kg, सो आई एम 80 kg राइट नाउ एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू माई एक्सरसाइज, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू ईट, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू एक्ट।
I am wealthy, I have abundance of money, then you are going to act like that wealthy person and then you are going to attract that money. So 4 steps. अफर्मेशन के बारे में बाद में बात करेंगे. तो 4 steps. पहला गोल क्या है? जस्ट से अलाउड या सैटरडे के लिए गोल, वेरी गुड. सेकंड क्या है? या क्रिएट ए क्लियर आइडिया और पिक्चर, वेरी गुड. एंड थर्ड इज फोकस ऑन इट more often, very good. And the fourth one is give it the positive energy in the present tense, as you have achieved, as you have received, and they are known as affirmations. So in the next video we'll talk about mirror exercise and affirmations, and you'll see miracles happening in your life. You'll see how effortlessly it will be for you to be what you want to be, to get what you want to get, to experience what you want to experience as a matter of choice. You would get an experience that you are master of your life. आपके जीवन में जो होता है वो आपके कहने के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार होता है. आप परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलते हैं, परिस्थितियाँ आपके हिसाब से चलती हैं. और इस बारे में हम बात करते रहेंगे. तो मैं आपको याद दिला दूँ, आप एक इंग्लिश स्पीकर हैं जो एफर्टलेसली इंग्लिश बोलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं. छोटी मोटी चुनौतियाँ जैसे हिंदी भाषी स्पीकर को भी आती हैं, उनका भी स्लिप ऑफ टंग होता है, ऐसी आपकी इंग्लिश में हो सकती है. हिंदी भाषी लोगों पे भी लोग हंसते हैं, आप में भी हंस सकते हैं. और ये जो लोग हंसते हैं ना, जो मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था कि क्लास में मेरे सहपाठी हंसे मेरी टूटी फूटी इंग्लिश पे और मुझे बड़ा अपमानित महसूस हुआ, ये पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, इसे व्यक्तिगत मत लीजिए. मैंने ये भी देखा है कि जब हिंदी भाषियों के बीच में कोई शहर का आदमी आता है या कोई अंग्रेज आता है और वो टूटी फूटी हिंदी बोलता है तो वही गांव के लोग या छोटी जगह के लोग उसके ऊपर हंसते हैं. तो ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए. नथिंग राइट और रॉन्ग. तो लोगों को हंसने से अपनी संभावनाएं नष्ट मत कीजिए, अपनी संभावनाएं समाप्त मत कीजिए. एक गोल बनाएं, ध्येय बनाएं और उस पर एक्शन लेते रहें. और जहां अटके किसी से बात करें, किसी एक्सपर्ट से बात करें और चैन की सांस ना लें जब तक कि आप अपने गोल की प्राप्ति ना कर लें. इस मोमेंट पर मुझे स्वामी विवेकानंद का एक फ्रेज याद आता है, उत्तिष्ठम जागृतम प्राप्ति वरन्न बोधम. उठो, जागो और जब तक प्राप्ति ना हो तब तक मत सो. आज के लिए इतना ही. फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे इंग्लिश स्पीकर से. ये याद करते हुए कि 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोग आप जैसे इंग्लिश स्पीकर जल्दी ही बनने वाले हैं. आपका साथी विवेकानंद शर्मा. नमस्कार.